સાથે જ આગળ વધીએ આપણી સાથે વાટેક વાબાગના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ વાતચીત કરવા માટે રિઝલ્ટ્સ કેવા રહ્યા અને સાથે જ હવે અહીં આગળથી કેવી રીતના પ્રોસ્પેક્ટ ટર્ન થઈ રહ્યા છે એના ડિસ્કશન માટે આપણી સાથે કંપનીના હેડ બિઝનેસ डेवलपमेंट रजनीश चोपड़ा जोड़ाई चुका है। गुड आफ्टरनून सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में शुरुआत करना चाह रही थी। एक शार्प जंप हम लोग नोटिस कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे? अगर कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाएं। As far as last year is concerned, जो आप FY 21 की बात कर रहे हैं, इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ये कोविड ईयर था, तो डेफिनेटली वी हैड अ सेटबैक जहां तक फर्स्ट हाफ का सवाल था। बट वी आर ईपीसी कंपनी, तो जहां तक ईपीसी का सवाल है हमारा इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट, अब हम लोगों ने सीख लिया, चाहे वो मतलब कि लॉकडाउन हो या कुछ हो, हमारे जितने इंजीनियर्स हैं, प्रोक्योरमेंट के इंजीनियर्स हैं, वो सब घर से काम करते हैं लगातार एंड उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। कंस्ट्रक्शन का जहां तक सवाल था, जब गवर्नमेंट ने टोटली उसको बंद कर दिया था तो हमको उसमें थोड़ा सेटबैक मिला, बट हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक था। एक बार खुलने के बाद हमने न्यू नॉर्मल के हिसाब से इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना शुरू किया विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल कोविड रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स। तो कंस्ट्रक्शन भी अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ में पिकअप किया और लास्ट क्वार्टर जो था फाइनेंशियल ईयर का उसमें पिकअप किया। जहां तक सवाल है कलेक्शंस का, लास्ट ईयर हमारा कलेक्शंस अच्छा रहा और ये काफी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि हम फिर नेट कैश पे हैं। ऑलमोस्ट 43.6 करोड़ नेट कैश पे हम आए हैं और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो दैट विल ऑल्सो पिकअप अगेन, क्योंकि अभी हमारा फोकस एग्जीक्यूशन पे है। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है 9,500 का। कोरोना को लेकर जो भी डिस्ट्रप्शंस हम लोग देख रहे हैं, क्या वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं? सेकेंड वेव का कितना इम्पैक्ट आप यहाँ से एंटिसिपेट करें ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि पहले में हमें इम्पैक्ट आया था, जो अभी सेकेंड वेव आया उसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट्स था जहां पर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस थी उसको काम को रोकने की, हमने उसको काम को रोका। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार जैसे एक मेजर इशू कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमको आता था माइग्रेंट लेबर के हिसाब से, तो इस बार जो माइग्रेंट लेबर है वो भी काफी कॉम्पोज थी। हमने उनको जितनी भी सहूलियत हम दे सकते थे हमने उनको वहीं साइट पे सहूलियत, सैनिटाइज्ड एकोमोडेशन, राशन, हर चीज हमने उनको प्रोवाइड की ताकि वो माइग्रेशन नहीं हुई और वो वहीं पर है। तो जैसे गवर्नमेंट का हमको क्लियर डायरेक्टिव मिलता है हम इमीडिएटली हमारा कंस्ट्रक्शन वहां पर शुरू होना हो गया। दूसरा हमारा बिजनेस है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का। जहां तक ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का बिजनेस का सवाल है, वो ना तो लास्ट ईयर वो इम्पैक्ट हुआ था 100% पे चला था, और इस साल भी जो हमारा ओएनएम का बिजनेस है वो 100% पे चलेगा, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज में वाटर एंड सैनिटेशन में आता है। तो उसमें हमको ना लास्ट ईयर इम्पैक्ट आया था ना इस साल कोई हमको इम्पैक्ट आएगा। अग्रीड सर। अच्छा, टोटल ऑर्डर बुक में गवर्नमेंट ऑर्डर्स कितने थे? इसका एक बाइफिकेशन आप मेरे साथ शेयर कर पाएं अगर। इस वक्त पे जहां तक हमारा म्युनिसिपल का सवाल है, हमारा 89% ऑर्डर बुक जो है म्युनिसिपल से है और 11% जो हमारा ऑर्डर बुक है वो इंडस्ट्रियल से है। लेकिन कुछ महीने पहले मैंने ये बोला था कि दिसंबर में हमने देखा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल नई टेंडर्स या इंक्वायरीज हैं उस पे अब वो नई आनी शुरू हो गई थी, तो हमको ये लगता है कि आने वाले 6 महीने में जो हमारे इंडस्ट्रियल ऑर्डर बुक है वो टोटल जो उसका प्रतिशत है ऑर्डर बुक में वो 11% से बढ़ के आगे जाएगा। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, पिछले साल डेफिनेटली बहुत सारे टेंडर्स जो एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए हैं, लेकिन इसमें अभी हम देख रहे हैं कि पहले क्वार्टर से ही कई गवर्नमेंट टेंडर्स इंडिया में और बाकी लोकेशंस पे जहां पर हम काम करते हैं वहां पर ओवरसीज में भी अब हमारे जो टेंडर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो मे बी ये जो साल है 2021-22 हमको लगता है कि अभी 9,500 पे हमें हमारा जो ऑर्डर बुक है, एक तो इसमें इंडस्ट्रियल का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, हम ओएनएम पे फोकस कर रहे हैं, हमारा ओएनएम का ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और टोटल ऑर्डर बुक पे डेफिनेटली लास्ट ईयर वो थोड़ा कम था लेकिन इस साल वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
अच्छा, ऑर्डर पाइपलाइन किस तरीके से देख रहे हैं आप? डोमेस्टिक बिजनेस और ओवरसीज की बात करने जाएं, कितना स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए विजिबिलिटी नोटिस हो रही है? कुछ डिटेल्ड न्यूमेरिकल फिगर्स आप मेरे साथ अगर शेयर कर पाएं। जो हमारा ऑर्डर पाइपलाइन है उसमें हमको लगता है कि क्योंकि इंडिया में अभी इम्पैक्ट ज्यादा आया था कंपेयर टू ओवरसीज, ओवरसीज में पहले आया था और उन्होंने रिकवर पहले कर लिया, तो हमको ये लगता है कि ओवरसीज से हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो पहले शुरू हो जाएगा, बट मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें लगता है कि इवन जो इंडिया में हमारा ऑर्डर इनफ्लो है दैट विल आल्सो इम्प्रूव। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स वहाँ पे किस तरीके से टारगेट लेकर चल रहे हैं हम लोग? FY22 के दौरान किस तरीके से सस्टेनेंस देख पाएंगे? हम पिछले 2 साल से हम कोई आउटलुक हम नहीं देते हैं। जब हम पहले गाइडेंस देते थे तो वो भी हम सिर्फ रेवेन्यू पे देते थे और ऑर्डर बुक पे देते थे। तो इस साल भी अभी क्योंकि कोविड ईयर है, अगर कल को कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो विच इज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम अभी गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। बट एक बात काफी संभव है कि हमारा जो पूरा जोर रहेगा वो इस पे रहेगा कि हम किस तरह से अपना जो मार्जिन है उसको आगे इंप्रूव कर सकें और अपनी टॉप लाइन और ऑर्डर बुक को इस साल में स्ट्रेंथन कर पाए।